श्रीनगर के बालटाल का यह दृश्य है जिसे आप देख रहे हैं। अमरनाथ गुफा में एकाएक बादल फटने से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। 40 लोगों से ज़्यादा लापता हैं और 29 लोगों को सेना ने बचाया है, जिसमें कि 9 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये आंकड़े हैं जो कि कल शाम 5:30 बजे अमरनाथ यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर के बालटाल के पास बादल फटा और बादल फटने के बाद यह हादसा हुआ। और इस हादसे के बाद से सरकार, सेना, एनडीआरएफ और बाकी एजेंसियां लगातार बचाव में लगी हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि लगातार ऐसे हादसों को हम रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि जैसे ही ये हादसे होते हैं, कल की घटना है, उसके ठीक पहले 9 लोग उत्तराखंड के रामनगर में ढेला नदी के किनारे बह गए। इसके अलावा 2 महीने से चल रहे 4 धाम यात्रा में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में यात्रा के दौरान 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हार्ट अटैक या दुर्घटना होने से, बादल फटने से, पत्थर गिरने से, चोटिल होने से हो चुकी है। इस तरह देखें तो पूरे इस गर्मी के यात्रा में जो तीर्थ यात्राएं हैं, इसमें अगर आप सभी दुर्घटनाओं को जोड़ेंगे तो यह 300 से भी ज़्यादा मौतें हैं, जिसमें कुल 60 दिन भी नहीं बीते हैं। कहने का मतलब यह है कि इन दुर्घटनाओं को हम रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले बातचीत हम करें बालटाल की, जहां कल शाम अमरनाथ यात्रा के दौरान दुर्घटना हुई। बालटाल के पास बादल फट गया और बादल फटने से 16 लोगों की मौत हो गई। सवाल ये है कि 4 दिन पहले मौसम खराब होने के कारण यात्रा रोकी गई थी। यात्रा रोकी गई थी, फिर शुरू क्यों की गई? दूसरा सवाल ये कि हर वर्ष 7,500 यात्री प्रतिदिन अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का दर्शन करने जाते थे, लेकिन इस बार 10,000 किया गया। ये 10,000 किस प्रेशर में किया गया? क्या वहाँ क्षेत्र बढ़ गया था? क्या जो जलवायु परिवर्तन है उसका भार कम हो गया था? क्या मौसम विज्ञानियों ने, पर्यावरणविदों ने यह देश की सरकार को और भेजे जाने वाली एजेंसियों को राय दिया कि आप ऐसा करें? अगर नहीं तो ये क्यों हुआ? हो यही रहा है बार बार कि हमारी सरकारें श्रद्धा के दबाव में, मुनाफे के दबाव में, पैसे के दबाव में श्रद्धालुओं की जान की कीमत लगा दे रही है। और जो पर्यावरणविद राय देते हैं, जो जल जंगल ज़मीन पर काम करने वाले लोग राय देते हैं, उसको नहीं माना जाता है। वह कई बार धार्मिक प्रेशर होता है, लेकिन सारे प्रेशर के जो मूल में होता है वह आर्थिक प्रेशर होता है कि कैसे श्रद्धालुओं को भगवान के नाम पर मुनाफे के रोकड़े में बदल दिया जाए। और अभी भी टीवी चैनलों का आप रवैया अगर देख पा रहे होंगे तो अभी श्रद्धालुओं से बाइट लेते हुए वो बार बार उनको इस तरह से सवाल पूछ रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं, ना जी ना, हम तो अमरनाथ यात्रा करके ही लौटेंगे, भगवान शिव चाहे जो करे हम वो तो झेलेंगे ही। इस तरह का जो रवैया है जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा की यात्रा के बाद, इसमें जनज्वार का पक्ष ये है कि ऐसी दुर्घटनाओं के बाद टीवी चैनल या मीडिया बराबर यह दिखाते हैं रेस्क्यू किया गया, रेस्क्यू कैसे किया गया, आंखों देखी क्या हुआ, आंखों देखे में दर्द कितना हुआ, कैसे सामने से लाश बह गई, कैसे इंसान खड़े खड़े मारा गया। यह जो दृश्यांकन है और यह जो दृश्य बनाना है और बिल्कुल सिनेमा में लव और ट्रेजेडी और सारे एंगल घुसेड़ देने हैं, इसमें वह जनता, वह परिवार, लोग, सवाल उठाने वाले भूल जाते हैं कि असल गलतियां पहले हुई हैं जिसके कारण ये श्रद्धालु बहे हैं। बालटाल में बादल वैसे नहीं फटा, लगातार बादल फटने की घटनाएं पूरे देश भर के पहाड़ी राज्यों से हो रही हैं। अभी मणिपुर में सप्ताह दिन भी नहीं हुआ कि दर्जनों लोग मारे गए, जिसमें सेना के भी लोग शामिल थे। सवाल यह है कि इस तरह की दुर्घटनाओं के बाद टीवी चैनलों का, मीडिया का रवैया क्या होता है? तो घटना के विस्तारीकरण का, कि ये टीम पहुंच गई, ऐसे रेस्क्यू कर लिया गया, घर वालों ने ये कहा, श्रद्धालुओं ने ये कहा, लेकिन मूल बात
कि आखिरकार बादल फटा क्यों, सरकार ने 10,000 लोगों की इजाज़त क्यों दी, सरकार पहाड़ी राज्यों में बड़े और चौड़ी सड़कें क्यों बना रही है, जबकि लगातार जल जंगल ज़मीन बचाने वाले एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि पहाड़ों को मत छेड़ो, खासकर हिमालयी रेंज के पहाड़ों को बिल्कुल मत छेड़ो, क्योंकि वो नए पहाड़ हैं। और हो यही रहा है कि हर साल सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर उत्तराखंड हो, कश्मीर हो, पूर्वोत्तर हो, पूरे देश में, हिमाचल हो, हर तरफ सड़कें बनाई जा रही हैं, एक से बढ़कर एक, हर गांव को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। सवाल यह है कि जिन गांवों में रोजगार नहीं है, तुम रोजगार नहीं दे पाते, उन गांवों में बसी बसाई जिंदगियां उजड़ के शहरों की तरफ जा रही हैं, दिल्ली, मुंबई और महानगरों में केंद्रित हो रही हैं, और दूसरी तरफ उन गांव में सड़कें आप ले जा रहे हैं। सवाल यह है कि जो पहाड़ पहले ज़्यादा सुख समृद्धि के साथ अपना जीवन जीते थे, उन पहाड़ों में सड़कों की इन तबाहियों ने नई तबाहियां ला दी हैं, जिससे कि पूरा मौसम प्रभावित है। मौसम विभाग की हालत यह है कि वह हवाई होता जा रहा है, कहता कुछ और है, होता कुछ है ही नहीं। ऐसे में सोचने वाली ये बात है कि अगर ऐसी दुर्घटनाओं के वक्त में आप मौसम विभाग के बातों को नहीं करेंगे, अगर आप पर्यावरण के मानकों की बात नहीं करेंगे, सरकार की गड़बड़ियों की बात नहीं करेंगे, सरकार माफिया गठजोड़ के जरिए पहाड़ों के तहस नहस किए जाने की बात नहीं करेंगे, तो ऐसी बाल टाल जैसी घटनाएं होती रहेंगी और आप मुंह बाके टीवी चैनलों की तरफ देखते रहेंगे कि कैसे दुर्घटना हुई, देखिए इनसे कैसे बादल गिरा, इनसे सुनिए कैसे पहाड़ सामने आए, ये बताएंगे कि कैसे सामने से बकरी और इंसान एक साथ बह गया। ये किस्से और कहानियां आप आजीवन सुनते रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते रहेंगे, और हर साल बालटाल जैसी दुर्घटनाओं का इंतज़ार भी रहेगा, क्योंकि जब समस्याओं पर आप बात नहीं करते हैं, उनका जब कोई ठोस उपाय नहीं निकालते हैं, तो जीवन पर्यंत सिर्फ कहानियां ही सुनते हैं। जन ज्वार जनता की